हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस आदित्य गुरुकुल। इससे पहले हमने कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ लिया था और आज हम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आज टोटल हम एक्सरसाइज 5.1 के 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आओ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कर रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है प्रूव द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन fx। क्या है हमारा 5x - 3 इज कंटिन्यूअस एट x पावर 0 x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 5। यहाँ पर हमें यहाँ पर ये fx दिया हुआ है, ये एक फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये कंटिन्यूअस है। किस पर? x पावर 0 पर, -3 और 5 पर। तो चलो आओ प्रूफ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दिया क्या हुआ है। ठीक है, क्या है fx। तो यहाँ पर लिख देते हैं गिवन fx इक्वल टू हमारा क्या है 5x - 3। 5x - 3। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है x इक्वल टू 0। तो फर्स्ट नंबर में हम देख लेते हैं क्या है हमारा x इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, fx का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, x की जगह पर 0 रखकर। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं क्या एट x इक्वल टू 0। x बराबर 0 लिखने पर देख लो क्या होगा हमारा f ऑफ 0 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 5 × 0 - 3। तो ये जो हो जाएगा हमारा आंसर, इसका क्या आएगा -3। ये तो हमने f ऑफ a का मान निकाल लिया। ठीक है, ये हमारा f ऑफ 0 का वैल्यू कितना आया -3। अब क्या करेंगे, अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, लिमिट अप्लाई करेंगे और लिमिट अप्लाई करके इसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तब यहां पर देख लो अब क्या करना है, यहां पर नाउ यहां पर देख लो लिमिट ऑफ fx, लिमिट ऑफ fx एट x तो कहां देखा x का 0, लिमिट क्या है x का 0 है। ठीक है, ये तो यहां से अभी आपको पता चलेगा कि fx का जो वैल्यू है वो क्या है तुम्हारा 5x - 3 है। तो fx की जगह पर क्या रखना है 5x - 3 रखना है। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया तुम्हारा लिमिट x क्या है 0 और यहां पर क्या है fx की जगह पर क्या लिखेंगे हम 5x - 3। 5x - 3 लिख दिए। अब जरा देख लो यहां पर x का वैल्यू अगर हम 0 पुट करें, क्या पुट करें, x का वैल्यू 0 पुट करें तो हमारा ये लिमिट ऑफ fx का वैल्यू क्या आएगा। तो यहां पर ये हो जाएगा हमारा क्या 5 × 0 - 3 जो कि हमारा वैल्यू है -3 के। अब यहां पर देख लो f ऑफ o का वैल्यू और लिमिट ऑफ fx दोनों क्या है सेम है, दोनों क्या है सेम है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं चूंकि है ना, यहां पर क्या है हमारा f ऑफ 0 यहां पर लिख सकते हैं क्या ये लिमिट ऑफ fx x to 0 इज इक्वल टू f ऑफ x। दोनों इक्वल है, इसका भी -3 आ रहा है और इसका क्या आ रहा है, इसका भी -3 आ रहा है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये क्या है हमारा कंटिन्यूअस में है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा therefore इट इज कंटिन्यूअस। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ये कंटिन्यूअस है। यहां पर आप इट इज भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं कि आप fx भी लिख सकते हैं, fx इज कंटिन्यूअस। यहां पर आप therefore का यूज कर सकते हैं, so का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका खत्म। यहां पर आपको पता चल गया कि x बराबर 0 पे हमारा क्या है, ये हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब देखते हैं कितना x इक्वल टू -3 पर। यहां पर देख लो सेकंड नंबर में क्या कर रहा है हमारा x इक्वल टू -3 यानी -3 पर हमें इसका कंटिन्यूअस चेक करना है, कंटिन्यूटी इसका चेक करना है इस फंक्शन का। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे एट x इक्वल टू -3। x इक्वल टू -3 पर इसका कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें क्या निकालना होगा, पहले f ऑफ 3 निकालना होगा, fx का वैल्यू निकालना होगा, फिर लिमिट ऑफ fx निकालना होगा हमें। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम करते हैं क्या f ऑफ 3 का वैल्यू निकाल लेते हैं, f ऑफ -3 है। ठीक है, तो यहां पर क्या है 5x है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 5 × -3 और इधर का ये बचा -3 हो जाएगा। अब सबको यहां पर अगर हम निकाले f ऑफ x का वैल्यू कितना होगा तो 5 × 3 कितना हो जाता है 15। तो यहां पर ये हो जाएगा तुम्हारा -15 और ये -3 दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा -18। ठीक है, ये हो गया हमारा f ऑफ 3 का वैल्यू कितना है -18। अब यहां पर हम क्या निकालते हैं, अब इसका लिमिट निकालते हैं। ठीक है, लिमिट ऑफ fx। तो यहां पर लिमिट ऑफ fx निकालते हैं यहां पर। तो यहां पर देख लो लिमिट ऑफ fx जहां पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए -3 है। ठीक है, देख लो क्या हो जाएगा ये हमारा fx कितना है, हमारा fx कितना है तो 5x - 3 है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम 5x - 3 और x की वैल्यू, x की लिमिट क्या है तो ये है हमारा -3। अब यहां पर इसका वैल्यू हम पुट करते हैं, इसका वैल्यू हम पुट करें तो यहां पर हमारा क्या आएगा 5 × -3 सॉल्व करेंगे उसको तो हमारा आएगा क्या लिमिट ऑफ fx की वैल्यू, लिमिट ऑफ f ऑफ x कितना आएगा
5 इंटू 3 15 हो जाएगा, माइनस का 15 और ये माइनस का 3, ये हमारा क्या है माइनस का 18, माइनस का 18 आ गया। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर fx की वैल्यू जो है वो भी क्या है तुम्हारी, यहाँ पर माइनस 18 आ रहा है और लिमिट ऑफ fx की वैल्यू क्या है वो भी तुम्हारा माइनस 18 है। इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल है इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, ये कंटिन्यूटी है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट ऑफ fx x2 - 3 इज इक्वल टू f ऑफ x। ये हो गया हमारा, ये इक्वल है। इसका मतलब क्या है, सो इट इज अ, फिर सो fx इज कंटिन्यूअस। इसका मतलब fx जो है वो हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक, ये हो गया सेकंड नंबर। अब बारी किसकी है, अब बारी है थर्ड नंबर की, जहां पर हम क्या देखेंगे कि x बराबर क्या है 5, x बराबर 5, इस पर हम चेक करेंगे इसका कंटिन्यूटी। चलो तो देख लो अब क्या है, x बराबर 5 पर इसका कंटिन्यूटी चेक करते हैं, इसका कंटिन्यूअस चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, f ऑफ x बराबर इतना हमारा थर्ड नंबर है, लिख दे रहे हैं। ठीक है, f ऑफ x का वैल्यू चेक करना है कितने पे, एट x बराबर 5, तो यहाँ पे लिखते हैं एट x इक्वल टू 5। तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, f ऑफ 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लो 5 इंटू 5 माइनस 3, जो कि हमारा क्या होगा, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, 25 माइनस 3 कितना हो जाएगा 22, कितना है 22। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिमिट चेक करते हैं, इसका लिमिट ऑफ fx चेक करते हैं। यहाँ पर लिख दिया लिमिट ऑफ fx, x जहां पर क्या होना चाहिए 5, इसका क्या हो जाएगा हमारा लिमिट ऑफ 5x माइनस 3। ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे 5, x की वैल्यू क्या रखेंगे 5, तो यहाँ पर हमारा ये जो हो जाएगा वो क्या इतना हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 3, 25 माइनस 3 कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिमिट ऑफ fx की वैल्यू और fx की वैल्यू दोनों क्या है, दोनों का दोनों क्या है 22 है, दोनों 22 है, दोनों सेम है। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी क्या है हमारा कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये किसके वैल्यू इक्वल में है, fx की वैल्यू के इक्वल में है। ठीक है, सो fx इज कंटिन्यूअस। ठीक है, so fx is continuous at x is equal to 5। ठीक है, अब यहां पर देख लो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सॉल्व। अब बारी किसकी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 आखिर हमें क्या कह रहा है। देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है हमारा, कह रहा है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx 2x² - 1 at x = 3। ठीक है, हमें x क्या है, x 3 दिया हुआ है। ठीक है, x बराबर 3 है, इसके ऊपर हमें चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, किस पर, x = 3 पर। तो चलो भाई, जो सबसे पहले दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वी हैव, हमारे पास देख लो क्या क्या है, fx का वैल्यू दिया हुआ है, fx क्या है 2x² - 1। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, x = 3 दिया हुआ है, x क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। 3 पर हमें चेक करना है इसका कंटीन्यूअस। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, fx की वैल्यू निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, हम लिमिट ऑफ fx निकालेंगे। ठीक है, पहले क्या निकालेंगे, fx की वैल्यू और फिर लिमिट ऑफ fx की वैल्यू निकालते हैं। चलो देख लो यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखें तो f ऑफ x क्या है हमारा 2x² - 1 है। x की जगह पर हम क्या पुट करते हैं, f ऑफ के जगह पर 3 पुट करें, क्या करें 3। तो यहाँ पर f ऑफ 3 क्या हो जाएगा हमारा, देख लो 2 इंटू क्या हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर है। x का स्क्वायर करने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, 3 का भी स्क्वायर होगा, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1। तब यहाँ पर बताओ क्या होगा हमारा ये, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 9 माइनस 1। इसका मतलब ये क्या होगा हमारा 9 to the 18 माइनस 1 कितना हो गया, ये 17। ये हो गया हमारा। ठीक है, ये किसका वैल्यू है, f ऑफ 3 का। अब किसका निकालेंगे, अब निकालेंगे हम लिमिट ऑफ fx, किसका लिमिट ऑफ fx निकालेंगे। तो चलो निकालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब देख लो लिमिट ऑफ fx की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, तो ये जो हो जाएगा क्या तुम्हारा, देख लो लिमिट ऑफ fx, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 3 है, तो fx की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा फंक्शन लिख सकते हैं। यहाँ पर ये 2x² - 1 लिखेंगे। ठीक है, x की जगह पर क्या रखना है 3 रखना है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू x की जगह पर क्या लिखा है 3 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 9 माइनस 1। ठीक है, 2 इंटू 9 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 1। इसका मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा क्या 17, क्या हो जाएगा 17। तो यहाँ से देख लो f ऑफ 3 की वैल्यू और यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर देख लो f ऑफ x की वैल्यू और लिमिट ऑफ fx की वैल्यू दोनों क्या है सेम है, दोनों क्या है सेम है 17। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, इसका क्या होगा हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, लिमिट ऑफ fx इज इक्वल टू fx है। ठीक है, ये रहा हमारा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है हमारा
एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसका मतलब क्या हमारा ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहां पर लिखेंगे क्या, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, क्या एक्स इक्वल टू 3 पर ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। आप यहाँ पर एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पर एफ ऑफ 3 भी लिख सकते हैं। चलो यहाँ पर देख लो एफ ऑफ 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या, 70, यहाँ पर ये भी आप लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि लिमिट ऑफ एफ एक्स जहाँ एक्स की वैल्यू 3 हो और लिमिट ऑफ एफ ऑफ 3 दोनों क्या है, इक्वल है। किसके इक्वल है, 17 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एफ एक्स हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, जहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ पर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है कि जितने भी यहाँ पर फंक्शन है, ठीक है, जितने भी फंक्शन है, क्या वो सभी के सभी कंटिन्यूअस फंक्शन है क्या, ठीक है। उसके क्या करना है, इसके चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है इसका, ठीक है। क्या ये सारे के सारे फंक्शन हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं, ये बताना है। तो आओ चलो देखते हैं। यहाँ पर देख लो फर्स्ट नंबर में क्या दिया हुआ है, ए नंबर एफ एक्स इक्वल टू क्या है, x माइनस 5, क्या दिया हुआ है, x माइनस 5 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर तो कोई लिमिट वगैरह x का वैल्यू तैयार हुई ये सब नहीं दिया हुआ है। कहीं पर आपको दिख रहा है x का वैल्यू कुछ दिया हो, नहीं दिया हुआ है, तब यहाँ पर हम क्या करते हैं, x बराबर कुछ मान लेते हैं, ठीक है। x बराबर कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए नंबर में देख लेते हैं x माइनस 5 है। तो सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मान लेते हैं क्या, लेट x इक्वल टू क्या हमारा c, x इक्वल टू c। आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, a b c d कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या मान लिया, x बराबर c मान लिया, ठीक है। तब यहाँ पर देखो a नंबर में हमारा क्या कर रहा है, a नंबर में क्या हमारा f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5 है, x माइनस 5 है। तब यहाँ पर अगर x के जगह पर हम क्या पुट करें, c पुट करें, क्या करें, c। तब यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पर f ऑफ c जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, c माइनस 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, c माइनस 5। तो ये f ऑफ c का वैल्यू है। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे लिमिट। अब क्या निकालेंगे हम, लिमिट। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स निकालेंगे जहां पर x की वैल्यू क्या हो, c हो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देख लो यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा लिमिट ऑफ x माइनस 5 जहां x की वैल्यू क्या हो, c हो। तो बताओ इसका भी आंसर क्या आएगा, इसका भी आंसर आएगा तुम्हारा क्या, x के जगह पर c रखेंगे तो ये आएगा हमारा c माइनस 5, c माइनस 5। यानी यहां हमें पता चल रहा है, इन दोनों से क्या पता चल रहा है कि यहां पर जो है लिमिट ऑफ एफ एक्स की जो वैल्यू है, जहां x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, c होनी चाहिए, ये इक्वल है हमारा किसका, f ऑफ c के। किसके इक्वल, f ऑफ c के बराबर कितना है हमारा, ये देख लो c माइनस 5। ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, c माइनस 5, लेकिन हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्या है, c माइनस 5 है, ये रहा। यानी ये दोनों का वैल्यू क्या है, आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये क्या, कौन सा फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तब यहां पर क्या लिखेंगे, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है। अब देख लो सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यहाँ पर बी नंबर में एफ एक्स क्या दिया हुआ है, 1/x माइनस 5, 1/x माइनस 5, जहां पर x की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। x की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए। अगर 5 होगी तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। चलो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर बी नंबर में हम देख लेते हैं, एफ एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या है, 1/x माइनस 5 है। x के जगह पर हम क्या मान लिए, x बराबर क्या मान लिए हैं, c। तो x के जगह पर क्या पुट कर देंगे हम, c। तो f ऑफ c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 1/c माइनस 5, 1/c माइनस 5। अब क्या देखते हैं, अब देखेंगे हम क्या इसका लिमिट, क्या लिमिट ऑफ एफ एक्स निकालते हैं, ठीक है। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स क्या होगा वो समझ लो यहाँ पर। तो यहाँ पर हम निकालते हैं क्या, लिमिट ऑफ एफ एक्स, ठीक है। x की वैल्यू जहां पर क्या है, c है, ठीक है। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर तुम देख लो, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर x माइनस 5, क्या लिखेंगे, x माइनस 5, ठीक है। 1/x माइनस 5, तो यहाँ पर ये हो गया 1/x माइनस 5, जहां x की वैल्यू क्या है, c। अब इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, x के जगह पर क्या लिखेंगे हम, c। x के जगह पर क्या लिखेंगे, c। तो ये हो जाएगा क्या हमारा 1/c माइनस 5, c माइनस 5। अब देखो एफ एक्स की वैल्यू और लिमिट ऑफ एफ एक्स की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या है, c है। यहाँ पर c होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर c है। दोनों की वैल्यू क्या है, c है। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख लो, क्योंकि लिमिट ऑफ एफ एक्स, ठीक है, x टू c है, और ये इक्वल है हमारा क्या, लिमिट ऑफ एफ ऑफ c के, जो कि हमारा क्या है, 1/c माइनस 5 है, ये इक्वल है। इसका मतलब ये क्या है हमारा, ये हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, सो इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, सो इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब देख लो, अब बारी है किसकी, अब बारी है हमारा कहां गया, ये सी नंबर। सी नंबर में देख लो क्या एफ एक्स बराबर क्या है हमारा, x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5, जहां x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 5 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आओ चलो इसी में हम इसको भी बना देते हैं। चलो इस पे रेज करते हैं।
तो यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है x की वैल्यू वो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, जहां पर x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 5 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख लो हमने क्या माना है, x बराबर c माना है, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर x की जगह पर c लिख दे रहे हैं। तो f ऑफ c की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी, c स्क्वायर माइनस 25 अपॉन क्या, c प्लस 5, c प्लस 5। अब इसको क्या हम इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, c स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन c प्लस 5, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये c माइनस 5 इंटू सी प्लस 5 अपॉन में यहाँ पर हमारा आ जाता है c प्लस 5, c प्लस 5 से c प्लस 5 खत्म। तो हमारा क्या आया यहाँ पर आंसर, c माइनस 5 आया। क्या आया, c माइनस 5 आया। अब चेक करते हैं क्या, लिमिट ऑफ fx, लिमिट ऑफ fx चेक करते हैं। तो यहां पर तुम देख लो, तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, लिमिट ऑफ f ऑफ x, जहां पर x की वैल्यू क्या हो, c हो, क्या होगा हमारा, लिमिट ऑफ x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5, ये रहा जहां x की वैल्यू क्या हो तुम्हारा, c हो। चलो उधर भी अब इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर तुम देख सकते हो क्या है, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। पहले इसको अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमारा देख लो लिमिट ऑफ क्या हो जाएगा, x क्या है, c। यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, उसको क्या लिख सकते हैं, यहां पर बताओ तुम। यहां पर हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 5, ये हो गया हमारा। तब यहां पर हम देख सकते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5, ये हो गया। अपॉन में हम लिख देते हैं x प्लस 5, दोनों को सेम सेम है, काट दिए तो कितना बचेगा, x माइनस 5 बचेगा। तो यहां पर देख लो लिमिट ऑफ x टू c, यहां पर क्या बचा हमारा, x माइनस 5। अब यहां पर c की वैल्यू अगर रखें, यहां पर अगर हम क्या रखें, c की वैल्यू रखें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा c माइनस 5, c माइनस 5 हो जाएगा। अब यहां से मिला हुआ कि यहां पर जो है था कहां गया, f ऑफ c का वैल्यू कितना आया था, c माइनस 5 का, और लिमिट ऑफ fx की वैल्यू, इसका भी वैल्यू क्या आया, c माइनस 5 आया। क्या आया, c माइनस 5 आया। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब दोनों क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन है। इसका मतलब ये भी क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो यहां पर देख लो क्या होता है, यहां पर लिमिट ऑफ fx जो है, ठीक है, जहां x की वैल्यू क्या हो, c हो, यहां पर ये इक्वल किसका है, f ऑफ c का, f ऑफ c के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ये एक कंटीन्यूअस फंक्शन है। सो इट इज कंटीन्यूअस, so it is continuous function, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसका मतलब ये क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन है। अब बारी है डी नंबर की, f ऑफ x बराबर क्या है, x माइनस 5 है, ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस 5। इस क्वेश्चन को हम चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो देख लो डी नंबर में हमारा क्या दिया हुआ है, एफ एफ एक्स बराबर कितना है हमारा, मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। ये मॉड में से जब भी कोई निकलता है तो किस में होता है, वो प्लस में होता है। किस में होता है, प्लस में होता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या ये माइनस में नहीं हो सकता, अगर इसके अंदर माइनस में वैल्यू आएगा तो भी ये क्या निकलेगा हमारा, मॉड से बाहर होगा तो प्लस में ही निकलेगा। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जहां पर एक क्या हो हमारा, ये माइनस में वैल्यू है x माइनस 5 हो, जहां पर ये क्या हो हमारा एक वैल्यू x माइनस 5 हो। यहां पर x माइनस 5 कब आएगा, जब हमारा क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी हमारा, देख लो x का वैल्यू जो होगा किससे कम होगा, 5 से कम होगा, ठीक है। x इज लेस देन 5, x इज लेस देन 5। अगर x की वैल्यू 5 से कम है तो यहां पर क्या होगा, इसका वैल्यू माइनस में आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। अगर x की वैल्यू हम 4 रखते हैं, ठीक है, नंबर का देखो तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है हमारे क्या, मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। तो यहाँ पर मॉड में दिया हुआ है, इसका मतलब ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। तो कहां पर ये प्लस में होगा इसका वैल्यू और कहां पर इसका वैल्यू माइनस में होगा, और समझते हैं यहाँ पर। तब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स
को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लो, एक तो वैल्यू इसका प्लस में हो सकता है या फिर एक वैल्यू इसका माइनस में हो सकता है। तो एक हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 5 ही रहेगा, जहां पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू जो है वो 5 से बड़ा या फिर 5 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू 5 होना चाहिए। और सेकंड क्या हो सकती है हमारा, सेकंड हो सकता है हमारा माइनस x माइनस 5, ये वैल्यू आ सकता है, ठीक है, जहां पर x माइनस 5 का वैल्यू क्या है, नेगेटिव में हो, तब यहां पर जो होगा वो क्या होगा, x की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 5 होगा, क्या होगा, लेस देन 5 होगा। ये दो कंडीशन यहां पर बनता है, ठीक है। तो इसके अंदर से या तो प्लस में वैल्यू आएगा या फिर माइनस में वैल्यू आएगा, यही दो वैल्यू आएगा, ठीक है। माइनस में कब आएगा, जब x की वैल्यू क्या हो, 5 से कम हो, तभी इसका वैल्यू आएगा माइनस में। और प्लस में कब आएगा, जब x का वैल्यू क्या हो, 5 से ज्यादा हो। तो यहां पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम देख लो यहां पर अगर ये देखें तो इसका वैल्यू हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी घुमा फिरा कर लिख सकते हैं, 5 माइनस x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वैल्यू। तो यहां से ये हमारा जो वैल्यू देगा वो नेगेटिव वैल्यू ही देगा, ठीक है। तब यहां से हम इनके लिए क्या करते हैं, एक अलग सा केस बनेगा। इसमें टोटल देखो कितना केस बन रहा है। फर्स्ट केस में क्या है, जहां x की वैल्यू क्या हो, 5 से बड़ी हो या और इक्वल हो। सेकंड में x की वैल्यू 5 से कम हो, लेस हो, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, f ऑफ x, ठीक है। केस 1 देख लो, यहां पर 3 तरीके का केस बनेगा। तो यहां पर हम केस 1 देख लेते हैं। केस 1 में क्या कर रहा है, जहां पर f ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस 5, ठीक है। यहां पर क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 5, x क्या है, 5 से बड़ा है, x क्या है, 5 से बड़ा है। तब यहां पर देख लो, यहां पर f ऑफ c का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या होगा तुम्हारा, f ऑफ c का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा c माइनस 5, ठीक है, c माइनस 5 हो जाएगा। और यहां पर लिमिट ऑफ f ऑफ c क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ f ऑफ c, ठीक है, ये रहा, x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर c है, तो ये जो हो जाएगा क्या हमारा, लिमिट ऑफ x माइनस 5, जहां पर c की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है, c है। तो यहां से भी ये क्या आ जाएगा हमारा, c माइनस 5 आएगा, c माइनस 5 आ जाएगा। तो यहां से देख लो f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx, यहां पर दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, लिमिट ऑफ fx, ठीक है, x2 क्या है, c इज इक्वल टू क्या है हमारा, f ऑफ c है, ठीक है। अब यहां पर देख लो सेकंड केस में क्या हो सकता है, सेकंड केस हो सकता है हमारा क्या, ये दोनों आपस में इक्वल हो, क्या हो, x किसके इक्वल हो, 5 के इक्वल हो, ठीक है। तब यहां पर देखो, यहां पर केस 2 बनेगा, यहां पर केस 2, केस 2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर fx तो वही रहेगा तुम्हारा x माइनस 5, बट यहाँ पर x किसके इक्वल होना चाहिए, 5 के इक्वल होना चाहिए। तब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर देखो x की वैल्यू दी हुई है, x का वैल्यू दिया हुआ है कि वो 5 होगा, तो यहाँ x की जगह पर क्या पुट करना है, 5 पुट करना है। यहाँ पर हम c पुट नहीं कर सकते क्योंकि x की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा 5 माइनस 5, ये हो जाएगा 0। अब लिमिट इसका चेक करते हैं, लिमिट ऑफ fx चेक करते हैं, जहां पर x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 5 है, क्या है, 5 है। तब यहाँ पर बताओ क्या होगा, इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या होगा, लिमिट ऑफ f ऑफ x कितना है, x माइनस 5 है, x माइनस 5 है, जहां x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तब यहां पर इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या आएगा, 5 माइनस 5 इसका 2, 0, यानी यहां से भी क्या है, दोनों इक्वल है, क्या है, दोनों इक्वल है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, लिमिट ऑफ fx x टू 5, ये किसके इक्वल है हमारा, f ऑफ 5 के, ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड नंबर में हमारा क्या करा है, एक और कंडीशन, केस नंबर थर्ड केस क्या हमारा, 5 माइनस x होगा, कब, जब x की वैल्यू क्या हो, 5 से कम हो, जब x की वैल्यू क्या हो, 5 से कम हो, तब यहां पर चलो केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 में क्या है हमारा, f ऑफ x क्या होगा हमारा, 5 माइनस x होगा, कब, जब x की वैल्यू क्या हो, 5 से कम हो। तो यहां पर हम क्या करते हैं, x बराबर c ही पुट करेंगे, क्या करेंगे, c ही पुट करेंगे। तो यहां पर देख लो f ऑफ c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस c, क्या हो जाएगा, 5 माइनस c हो जाएगा। और लिमिट ऑफ f ऑफ c के वैल्यू देखें, लिमिट ऑफ f ऑफ x की वैल्यू, जहां x की वैल्यू क्या है, c, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, किसका लिमिट, 5 माइनस x का, किसका, 5 माइनस x का। तो यहाँ पर 5 माइनस x लिखेंगे, जहां x की वैल्यू क्या है, c है। तब यहां से बताओ क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहां पर तुम्हारा हो जाएगा 5 माइनस c। तो यहां पर और ये देखो f ऑफ c की वैल्यू और लिमिट ऑफ f x की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, इधर लिख देना, तो यहां पर हम देख सकते हैं क्या, लिमिट ऑफ एफ एक्स की वैल्यू है, जहां पर x की वैल्यू क्या है, c है, ठीक है, और ये इक्वल है हमारा क्या, f ऑफ c का, क्या है, f ऑफ c का, ठीक है, ये रहा। तो ये भी यहां पर भी ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हम तीनों केस में देख लें, तीनों केस में हमारा क्या निकल रहा है, ये कंटिन्यूअस है। तो यहां पर हम लिखेंगे इसका आंसर, फ्रॉम केस
1 2 एंड 3, ठीक है। केस 1 और 2 और 3 से क्या पता चल रहा है, फ्रॉम केस 1 2 एंड 3 fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये हो गया हमारा, क्या बन गया, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है, बन चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि fx इक्वल टू क्या है, x टू द पावर n है। क्या है, x टू द पावर n है। ये जो फंक्शन है क्या ये कंटीन्यूअस होगा, या क्या ये फंक्शन हमारा x बराबर n पर कंटीन्यूअस होगा या नहीं होगा, जहां पर x क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो यहां पर हमें प्रूफ करना है क्या, f ऑफ x जो है x टू द पावर n पर कंटीन्यूअस है, जहां पर x की वैल्यू क्या है, n है। तो आप इसको सॉल्व करते हैं, आप बनाते हैं। चलो देखो, यहां पर पहले हमारा देखो क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, ओ ये कहां गया वो मार्कर, हाँ तो देख लो यहां पर जो हमारे पास क्या है, यहां पर जो हमें दिया हुआ है वो समझ लेते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, f ऑफ x दिया हुआ है, क्या x टू द पावर n दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, x की पावर, x बराबर क्या है हमारा n है। तो f ऑफ n निकालते हैं पहले, क्या f ऑफ n निकालते हैं। तो f ऑफ n बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x के जगह पर क्या लिखेंगे n, तो n टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का हम क्या निकाल लेते हैं, लिमिट निकाल लेते हैं। तो लिमिट ऑफ fx, लिमिट ऑफ fx, जहां पर x की क्या है लिमिट n है, ठीक है, x बराबर क्या है n है। ये जो हो जाएगा ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, लिमिट ऑफ किसका, fx की वैल्यू क्या है हमारा, x टू द पावर n, तो यहाँ पर लिख दिए x टू द पावर n, ठीक है। यहाँ पर इसके लिमिट लिख दे रहे हैं, x का क्या है n है। तो बताओ क्या यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर x के जगह पर यहाँ पर क्या लिख देंगे n, तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या n टू द पावर n। अब मिलाओ क्या fx की वैल्यू और लिमिट ऑफ fx की वैल्यू दोनों सेम है, हाँ जी दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो क्या होगा हमारा, कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमारा क्या लिमिट ऑफ fx की जो वैल्यू है, ठीक है, n पर, वो हमारा क्या है f ऑफ n के इक्वल है, जो कि क्या हमारा n टू द पावर n है। इसका मतलब क्या है, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये क्या है हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n, x बराबर n पर ये क्या हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब देखते हैं क्या, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी की, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, ठीक है, चलो उसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि यहाँ पर fx x फंक्शन है, ठीक है, fx इक्वल टू क्या है x, जब क्या हमारा x जो 1 के इक्वल हो या फिर 1 से लेस हो, ठीक है, इक्वल और लेस देन 1 हो। और क्या होगा, fx की वैल्यू 5 है, जब x की वैल्यू क्या हो, 1 से ज्यादा हो, ठीक है, मोर देन 1 हो, तब यहाँ पर क्या होगा, क्या ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा जब x की वैल्यू 0 लिखे तो, या फिर क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा जब x की वैल्यू क्या हो 1 पुट करे तो, और x बराबर 2 पर भी क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं, आओ इसको समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्या, x बराबर 1 पर, ठीक है। तो यहां पर देख लो, यहां पर क्या लिखेंगे हम, एट x बराबर 0, एट x बराबर 0। तो 0 पर जो fx की वैल्यू हम लेंगे, fx लेंगे, वो कौन सा लेंगे बताओ। ये दो वैल्यू है यहाँ पर, एक ये है और एक ये है। तो बताओ 0 पर हम कौन सा वैल्यू ले सकते हैं, fx के जो 0 है वो कौन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख लो, ये 1 से लेस है, 1 से लेस इसका मतलब वो क्या है, 0 आएगा, ठीक है, 1 से लेस है 0 आएगा, यानी fx बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 होगा, f ऑफ 0 क्या होगा, 0 होगा। हम ये वाला फंक्शन लेंगे क्योंकि 1 से स्मॉल है, इसका मतलब ये 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसी का हम क्या कर लेते हैं, लिमिट चेक कर लेते हैं, ठीक है, लिमिट ऑफ fx देख लेते हैं, जहां पर x की वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट ऑफ x हो जाएगा, ठीक है, क्या था, 0 था, 0। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारा क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिमिट ऑफ fx जो है वो किसके इक्वल है, f ऑफ o, ठीक है, या फिर कर सकते हैं f ऑफ 0 के इक्वल है, जो कि हमारा क्या है, 0। इसका मतलब ये हमारा क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, सो fx इज कंटिन्यूअस, सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर ये हमारा क्या कंटिन्यूअस है। अब किसकी बारी है, x इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, आओ इसको समझते हैं। चलो यहाँ पर क्या कर रहा है हमारा, x इक्वल टू क्या होना चाहिए,
1 होना चाहिए। अब अगर हम इस दोनों में देखें तो यहाँ पर 1, यहाँ पर भी है 1 और 1 यहाँ पर भी। यहाँ पर क्या कर रहा है, 1 से लेस हो या 1 के इक्वल हो तो x होगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, 1 से अगर बड़ा हो, ठीक है, 1 से अगर x की वैल्यू क्या हो, बड़ी हो, तो वो क्या आएगा, हमारा आंसर 5 आएगा। तो आप दोनों पे चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये RHL दिया हुआ है और ये LHL है, तो यहाँ पर दोनों फंक्शन का यूज होगा, दोनों फंक्शन का यूज होगा। तब यहाँ पर देख लो क्या है, हमारा f ऑफ x जो है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, देख लो एट x बराबर 1 है ना, तो एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1, तो f ऑफ 1 पहले निकाल लेते हैं। f ऑफ 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो देख लो। f ऑफ x क्या होगा, यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू करें तो f ऑफ 1 पे ये कौन सा वैल्यू आएगा, ये वाला आएगा। f ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या देखते हैं, LHL और RHL देखते हैं। क्या देखते हैं, LHL और RHL देखते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, LHL, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें तो यहां पर क्या होगा, लिमिट ऑफ fx, लिमिट ऑफ fx, जहां पर x की वैल्यू क्या हो, 1 से क्या हो, LHL है तो 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो लिमिट ऑफ fx जहां LHL में देखते हैं तो ये हो गया। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर एक कर सकते हैं क्या, x, यहां पर हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ fx, जहां पर x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस h लिख सकते हैं, 1 माइनस h लिख सकते हैं, जहां पर h की वैल्यू क्या हो तुम्हारा 0 हो, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया है, ये देख लो, लिमिट ऑफ x क्या है, 1 माइनस है, 1 माइनस करने का मतलब 1 से कम, 1 से कम होना चाहिए। तो यहां पर हम लिख दिए 1 माइनस h, h कोई नंबर है, यहां पर सपोज कर लिए, यहां पर मान लें कि h कोई नंबर है, जो क्या करते हैं इसमें 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, जहां पर h की वैल्यू क्या हो, 0 हो। अब यहां पर तुम देख लो, यहां पर जो हमारा क्या है, 1 माइनस LHL में आ रहा है, तो LHL में जो फंक्शन आएगा वो क्या होगा तुम्हारा, ये x होगा, क्या होगा, x होगा, ठीक है। तब यहां पर जो तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा वो क्या होगा, तो यहां पर जो तुम्हारा वैल्यू होगा वो क्या होगा, लिमिट ऑफ h क्या है, 0, 1 से कम, LHL में क्या है, ये वाला है, तो यहां पर हो जाएगा x, x के जगह पर क्या लिखना है, 1 माइनस h लिखना है, क्या लिखना है, 1 माइनस h लिखना है, ये हो गया। तो इसका जो वैल्यू होगा बताओ, h की जगह पर अगर 0 पुट करें तो इसका वैल्यू निकल के आएगा हमारा क्या, 1, क्या निकल के आएगा, 1 आएगा। अब RHL की बात करें अगर हम, किसकी, अब RHL की बात करें, RHL की बात करें तो RHL में देख लो क्या है, RHL में ये f ऑफ x की वैल्यू 5 है, क्या है, 5 है। तो यहां पर हम चेक करते हैं इसका लिमिट, तो लिमिट ऑफ fx, जहां पर x की वैल्यू क्या हो, 1 प्लस हो, 1 प्लस करने का मतलब ये RHL में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ f ऑफ 1 प्लस h लिख सकते हैं। 1 प्लस h क्यों, क्योंकि ये RHL में है, ठीक है। तो यहां पर जहां पर h की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी 0, h का वैल्यू 0 हो जाएगा। तब यहां पर अगर हम देखें तो तुम देख सकते हो h प्लस 1 प्लस h, ठीक है। तो यहां पर इसकी जो वैल्यू आ जाएगी तो वो क्या होगा तुम्हारा, लिमिट ऑफ 5, जहां पर h की वैल्यू 1, क्योंकि यहां पर अगर 1 से ज्यादा है, ठीक है, मोर देन 1 है, तो तुम्हारा fx का वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है, 5 है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, 1 प्लस है, इसलिए यहां पर ये क्या हो गया, 5 हो गया, जिसका मतलब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा। अब देखो यहाँ पर LHL तो तुम्हारा 1 है बट RHL तुम्हारा 5 आ रहा है, ठीक है, LHL 1 है बट RHL 5 आ रहा है, यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि लिमिट ऑफ fx, ठीक है, LHL पहले देख लेते हैं, जहां पर ये x क्या है, LHL है, इज नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ fx RHL में, ठीक है, 1 प्लस x ना, ये रहा, ठीक है, ये इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या है, fx कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहां पर लिख देंगे क्या, सो fx इज डिसकंटिन्यूअस, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, यानी x बराबर 1 पर ये क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो कंटिन्यूअस नहीं है तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर x बराबर 2 पर, अब क्या, x बराबर 2 पर वैल्यू निकालते हैं। चलो यहाँ पर देखो, इसको इरेज करते हैं, ये इजी है। यहां पर देखो क्या है, एट x इक्वल टू 2, x बराबर 2 पर देख लेते हैं क्या होता है हमारा। तो f ऑफ x जो हो जाएगा, जो वो f ऑफ x होगा वो तुम्हारा क्या होगा, यहां पर देख लो f ऑफ 2 है ना, तो यहाँ पर f ऑफ 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 क्या है 1 से बड़ा है, ठीक है, 1 से बड़ा है, 2 क्या है 1 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी 1 से बड़े वाले में बात आए, मोर देन 1 की बात आए, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा 5 ही होगा। तो f ऑफ 2 पर जो वैल्यू होगा fx का वो कितना होगा, 5 होगा। अब लिमिट में चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर अगर हम लिखे लिमिट ऑफ fx, जहाँ पर x की वैल्यू क्या हो 2 हो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लिमिट ऑफ 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, जहां पर x की वैल्यू क्या हो
2 हो, तो ये हमारा आंसर आएगा 5। तब यहाँ पर तुम कर सकते हो क्या कि LHS और RHS दोनों का दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों का दोनों क्या है, इक्वल है। तब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, लिमिट ऑफ f of 2, लिमिट ऑफ f of x, जहाँ पर x की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू f of 2 क्या है 5। इसका मतलब ये क्या होगा, तो इट इज कंटिन्यूअस, क्या, इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, यानी x बराबर 2 पर ये कंटिन्यूअस है। तो हमें क्या पता चला, x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस है, x बराबर 1 पर क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, 0 पर कंटिन्यूअस है, 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है, x बराबर 2 पर भी ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम करेंगे।